नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है और ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से। देखिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है दोस्तों, ये आपका 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, प्री का हुआ है, मेंस का हुआ है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ये सब जितना भी आपका पेपर हुआ है सभी इन पे इस किताब में दिया गया है और डिस्कशन बहुत ही अच्छा तरीके से दिया गया है। अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ते हैं और याद भी कर लेते हैं पूरा डिस्कशन, तो रियलिटी बता रहे हैं कि आपका 50% बिहार दरोगा का जो तैयारी है इसी किताब से हो ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 6। इसके पहले का हमने 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं पुराना वीडियो तो आप प्लेलिस्ट जा करके चेक करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 6 और ये आपका 22 दिसंबर 2019 को जो हमारा सेकंड पाली का एग्ज़ाम हुआ था वही हमारा पेपर है। तो चलिए सेट का शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन कौन सा है। तो इसमें सही की बात करते हैं तो इसमें बी हो जाएगा, 1, 2, 3 जो है सही है। यानी 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी जो है न्यूजीलैंड ने किया था, सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरे स्थान पर रहा था, ये भी हमारा पॉइंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब डिस्कशन पढ़ते हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय 19 टीमों द्वारा जो है अंडर 19 टीमों द्वारा होता है। 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी जो है साउथ अफ्रीका किया। प्रथम आईसीसी अंडर 19 1988 के विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हरा करके बना। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से पराजित किया था। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी जो है न्यूजीलैंड ने किया था। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को, तो ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सन 1970 से पृथ्वी दिवस सतत रूप से मनाया जा रहा है। उसके बाद आगे हमारा पॉइंट है कि मृदा, वायु और जल प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन जो है किया गया था। पृथ्वी दिवस 2019 का विषय यानी प्रजातियों की रक्षा करें थी यानी करना था, जबकि 2022 का जो विषय है आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट यानी हमारे ग्रह में निवेश करें, ये सब हमारा पॉइंट था। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सेबी का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मुंबई स्थित सेबी प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की जोखिम से रक्षा हेतु 12 अप्रैल 1988 को स्थापना किया गया था और 30 जनवरी 1992 को क्या है कि वैधानिक दर्जा इसको मिला था। आगे पॉइंट है कि सेबी प्रतिभूति बाजार के नियामक इकाई के साथ साथ अर्धविधायी, अर्ध न्यायिक और अर्ध कार्यकारी की भूमिका जो है निभाती है। वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष दोस्तों माधवी पुरी बुच हैं, ठीक है, प्रथम महिला। सेबी के संगठनात्मक ढांचे में भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी तथा दूसरा कंपनी प्रशासन अधिनियम 1956 से एक प्राधिकारी, आरबीआई से एक अधिकारी तथा 5 में से 3 अन्य सदस्य जो स्थायी रूप से केंद्र सरकार द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। उत्तर हो जाए कानून का, यहाँ पे उल्लेख नहीं है, बाकी सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक भी है। देखिए प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो है यहाँ पे जोड़े गए। समाज यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति से यहाँ पे लिया गया है। प्रस्तावना जो है अमेरिका संविधान यानी प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति यानी 1789 ईस्वी से लिया गया है। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है,
तो ये हमारा जो है नेपाल पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस परियोजना से विद्युत नेपाल के यानी धल केबर से भारत के मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी। नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन जो है 1992 ईस्वी में ही किया था, लेकिन पर्यावरण संबंधित चिंताओं और विरोध के फलस्वरूप यह परियोजना जो है रुकी हुई थी। वर्तमान में यह परियोजना जो है दोस्तों आपका निर्माणाधीन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन जो है कर सकता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे तो बेहतर होगा, वैसे आप जान लीजिए। इसका देखिए आंसर जो है हमारा अनुच्छेद 65 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 62 में क्या है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान प्रस्तावना सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा जो है इसके द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर सके। भारत में उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए गार्गी बेलोनिया के बीच 23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन जो है त्रिपुरा के अगरतला में 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया। यह रेल जो है लाइन दक्षिणी त्रिपुरा के अंतिम सीमावर्ती शहर यानी सबरूम को जोड़ेगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपच्यून का। अब इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। देखिए नेपच्यून वरुण का सबसे छोटा उपग्रह यानी न्याद सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण क्या है कि वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है तथा यह जो है हरे रंग का ग्रह है। जर्मनी खगोल शास्त्री जॉन गाले ने वरुण की खोज जो है 1846 ईस्वी में किया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा स्थानीय शासन, ये नहीं है, बाकी रक्षा है, रेलवे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है। देखिए इसमें हमारा पॉइंट बोला गया कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए वर्तमान में संघ सूची में 100 राज्य, संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 एवं समवर्ती सूची में क्या है कि 52 विषय वर्णित है। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में स्थान नहीं मिला है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है तथा यह संसद को प्रदत्त शक्ति जो है अवशिष्ट विधायी शक्ति है। रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, डाक एवं तार प्रसारण, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि ये सब जो है संघ सूची के विषय हैं। और हम यहाँ पे राज्य सूची देखेंगे, जैसे कृषि हो जाएगा, लोक सेवा हो जाएगा, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, कर एवं विक्रय, ये सब क्या है कि राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची देखते हैं, जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, जलमार्ग कारखाना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा, ये सब क्या है कि समवर्ती सूची का विषय है। ये सब याद रखेंगे, यहाँ से हमारा प्रश्न आता है। बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है किसने किया था? सभी को पता है, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए इस घटना यानी इस समय पटना के कमिश्नर जो थे आपके विलियम टेलर थे। तात्या तोपे रामचंद्र पांडुरंग इनका उपनाम है और नाना साहेब यानी धोंदू पंत ने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व कानपुर से किया था। बात करेंगे कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया था। बरेली से विद्रोह का जो नेतृत्व है दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था।
इस क्रांति का तत्कालिक कारण जो है एनफील्ड राइफल के कारतूस के ढक्कन में, जो ढक्कन होता है ऊपर का, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने बाग और जनरल ह्यूसन की जो है हत्या कर दिया था। बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को उस घटना के बाद जो है फांसी यहाँ पे दे दिया गया था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध यानी प्रबंध की स्वतंत्रता से जो है संबंधित है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यवहार, बेगार तथा बालाश्रम को निषेध करता है। अनुच्छेद 28 सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। उसके बाद अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता का यहाँ पे प्रावधान करता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम आय से किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यक्त करने के लिए निश्चित की गई हो। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन जो है किया गया है। तो हॉर्नबिल सभी को याद ही होगा, नागालैंड, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा जुकाम हुआ है, उसकी वजह से आपको आवाज़ थोड़ा अलग लग रहा होगा। इस फेस्टिवल में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल व कई धार्मिक अनुष्ठान जो है किए जाते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा जो आकर्षण है नागा नायकों की बहादुरी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत है। इस महोत्सव को संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग और कला व संस्कृति विभाग के द्वारा नागा विरासत गांव किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महोत्सव का जो नाम है दोस्तों हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी का जो पंख नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाले टोपी का हिस्सा होते हैं। आगे कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। उत्तर हो जाएगा मित्र शक्ति। क्या हो जाएगा? मित्र शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मित्र शक्ति जो है, मित्र शक्ति 6 सैन्य युद्धाभ्यास जो है आतंकवाद रोधी युद्ध कौशल, तकनीक व सैन्य रणनीति के आदान प्रदान व संवर्धन हेतु श्रीलंका के दिलवासा में किया गया है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत जो है सन 2012 ईस्वी में हुई थी। संप्रति 2019 युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच तंगेल बांग्लादेश में जो है किया गया। आगे है गरुण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच मिजोरम यानी भारत में किया गया। हैंड इन हैंड सभी को पता है भारत और चीन के बीच उमरोई यानी मेघालय में किया गया था। आगे हमारा है 14 नंबर। बोला कि ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस में जनन होता है। तो यह आपका हो जाएगा जीवाणु का गठन द्वारा, ऑप्शन बीजाणु के गठन द्वारा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। समझते हैं। देखिए लैंगिक प्रजनन जनन का वह प्रकार है जिसमें जीवों के जनन शरीर से 2 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं नर और मादा युग्मक बनती हैं, जो एक दूसरे से मिल करके एक संयुक्त कोशिका युग्मज बनाती हैं। यह युग्मज जो है बढ़ने पर नव जीव बन जाता है। शैवालों में लैंगिक प्रजनन समयुग्मक, विषय युग्मक तथा अंडयुग्मक द्वारा यहाँ पे होता है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के दौरान दो समान अद्धों यानी भागों में विभक्त होकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन एवं बहुविखंडन। अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन द्वारा होता है। देखिए मुकुलन में जनन जीव के शरीर का छोटा भाग मुकुलन के रूप में उभरता है, बाद में अलग हो जाता है और ये जो है नया जीव बन जाता है। हाइड्रा में जनन जो है मुकुलन द्वारा ही होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए बीजाणु निर्माण गठन में जनन पौधा जीवाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनन इकाइयों को उत्पन्न करता है। जब पौधा का बीजाणु जो है आवरण फटता है तो बीजाणु वायु में फैल जाते हैं,
जब ये वायु वाहित जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों यानी आर्द्र व उष्ण में वे अंकुरित होते हैं और नए पौधों को उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, राइजोपस इसका प्रमुख उदाहरण बनता है या फिर उदाहरण है। आगे हमारा है कि 17वीं लोकसभा चुनाव जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ है। सभी को पता होगा 7 चरणों में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए लोकसभा का जो गठन है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है, जिसमें 530 सदस्य जो है राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का तथा 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो है किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य हो दोस्तों संख्या जो है आपका 545 है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 500 निश्चित किया गया है। लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का ही होता है, सभी को पता होगा। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है। उत्तर हो जाएगा हमारा सुल्तान अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सुल्तान मोहम्मद वे के अनुसार क्या है कि पद त्याग के बाद सुल्तान अब्दुल्ला को मलेशिया का 16वां राजा जो है बनाया गया है। इसके बाद देखिए हमारा कुछ मैथ्स का भी प्रश्न है, तो आप आराम से टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। देखिए टारगेट बैच का अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बिहार दरोगा लिखिएगा। किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है मैं पूरा आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पे प्रेरण की खोज किया गया है। उत्तर हो जाएगा फैराडे के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब किया गया था, तो 1831 में। देखिए किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा जो है उत्पन्न होने की इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को 2 नियम दिया गया, जैसे आपका जब किसी कुंडली से संबंधित एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है। चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आगे जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही साथ तटीय क्षेत्र जो है बनाती है, दर पूछ रहा है। तो बिस्के की खाड़ी हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेल्टिक सागर के दक्षिण में बिस्के की खाड़ी जो है अवस्थित है, जो कि नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग है। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जिससे दुनिया का सबसे बड़े झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में वर्गीकृत जो है किया गया है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के साथ स्थित काकेसस पर्वत के पूर्व और मध्य एशिया के वृहत मैदान के पश्चिम में स्थित है। आगे है कि बोथनिया की खाड़ी जो कि बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यह फिनलैंड के पश्चिमी तट व स्वीडन के पूर्वी तट की तटीय सीमा बनाती है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे है कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे, सभी को पता है, कालिदास थे। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएंगे। आंसर है कि यानी डिटेल इसमें बोल रहा है कि इस घटना में जो कि मालवदेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम व उनके विवाह का वर्णन मिलता है मालविकाग्निमित्रम में। कालिदास की अन्य उल्लेखनीय कृति मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम आदि है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षवर्धन के जीवनी पर आधारित तो क्या है कि हर्षचरित्र की रचना किया है। कबीरदास की रचनाओं में प्रमुख है बीजक, रमैनी, शबद आदि। सूरदास की कृति जो है आपका साहित्य लहरी और सूरदास है। आगे है पुनगानूर एक नाम है किसका, तो सभी को पता है पुनगानूर जो है दोस्तों एक गाय का नस्ल का नाम है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। पुनगानूर बात करेंगे हम पुनगानूर के बारे में, तो गाय की एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक कस्बा यानी शहर है। जमुनापरी, बोवरगोट, बारबरी, बीटल, मलाबारी, जफराना,
सिरोही, ये सब क्या है कि बकरियों की प्रमुख नस्ल है। मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, भदावरी, नागपुरी, मेहसाना, ये सब क्या है कि भैंस का नस्ल है। भारत में पाए जाने वाले हाथी जो कि एलिफस मैक्सिमस सिग्नस एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन एलिफेंट की एक उप प्रजाति है। हाथियों के संरक्षण, गैर कानूनी शिकार व तस्करी को रोकने के उद्देश्य से पूरा विश्व जो है 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाता है। हाथियों का दिमाग जो है सबसे बड़ा होता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है कि नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था हमारा मेघालय में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यह फेस्टिवल जो है प्रत्येक वर्ष नवंबर में 5 दिनों तक मेघालय में मनाया जाता है, याद रखेंगे। बोला कि इस फेस्टिवल में अच्छी फसल, शांति और समुदाय की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। शिलोंग के खासी हिल्स के निवासियों द्वारा उत्साह से इस फेस्टिवल का जो है आयोजन किया जाता है। ऑटम फेस्टिवल भी मेघालय पर्यटन विकास मंच द्वारा मनाया जाने वाला मेघालय का एक उत्सव है। बात करेंगे बेहदिन यानी बैदिन खलम नामक प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्यौहार जो है मेघालय में जैंतिया हिल्स जिले के मुख्यालय यानी जोवाई कस्बे में पनार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है फसल बुआई की समाप्ति के उपरांत हर वर्ष मध्य जुलाई में 3 दिनों के लिए जो है मनाया जाता है। आगे से हमारा मैथ्स का प्रश्न है, तो कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं मैथ्स का। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र राष्ट्र गुप्ता यानी रफ्त होना चाहिए। सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? उत्तर हो जाएगा पारसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह समाचार पत्र जो है दोस्तों आंग्ल गुजराती पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी एवं जो कि खरशेद जी कामा द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। आगे हमारा पॉइंट है कि धन के निकासी बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किया था या फिर दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे हमारा पॉइंट क्या है? आगे है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ लिखी। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1886, 93 और 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष भी बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण जो है नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बंदर के हाथ। देखिए, प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक जैसी होती है परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग के कुछ उदाहरण हैं जैसे पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के भुजा तथा गाय के अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख। ये सब आप देखिएगा। प्राणियों के वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति व संरचना भिन्न है, समरूप अंग कहलाते हैं। ठीक है, समरूप अंग के कुछ उदाहरण हैं जिसमें कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, चने के पौधों की लता तथा मटर के पौधों की लता। ये सब आप पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए आगे क्या है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। उत्तर हो जाएगा जनवरी 1948 में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत दिल्ली पहुंचा। इस मिशन में 3 सदस्य थे जो कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड और AB अलेक्जेंडर जो थे आपके नौसेना मंत्री थे। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यहाँ पे प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? उत्तर हमारा हो जाएगा फोन। फोन जो है ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा की जूल कार्य व ऊष्मा की तथा BTU ऊष्मा की परंपरागत इकाई है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कैलोरी है। एक कैलोरी जो है आपका 4.186 जूल के बराबर होता है। एक जूल का मान देखिए जो आपका दिया गया है कि एक जूल का जो मान होता है 0.24 कैलोरी होता है। एक पौंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1B कहलाता है। 1B THU 252 कैलोरी के बराबर होता है, याद रखेंगे। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना जो है बना रही है? तो नामीबिया हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। वर्ष 2022 में 8 चीतों को लाया गया, जिसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। 1947 ईस्वी में भारत के आखिरी चित्तीदार चीता की मृत्यु हो गई। सन 1952 ईस्वी में देश से इस पशु को विलुप्त घोषित जो है किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक जो कि संवैधानिक निकाय है। भारत में चीता दोबारा लाने की परियोजना की परिकल्पना जो है 2012 ईस्वी में किया गया था। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद जो है दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना जो है किया गया था। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था, तो इंडोनेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया के सुलावेसी में अक्टूबर 2018 को आए भूकंप और सुनामी पीड़ितों के राहत व सहायता हेतु भारत द्वारा जो है चलाया गया। जो कि बात करेंगे हम सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन व पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगों के प्रसार से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर, जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, विश्व में भूकंप का सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र इसकी अवस्थिति प्रशांत बेसिन में है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है, जिसका विकास जो है अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 स्केल, जैसे आपका रॉकी-फेरल स्केल, मल्केनी स्केल और रिएक्टर स्केल। लोथल किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से चावल उपजाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा दोनों स्थल से प्राप्त हुए हैं। सतलज नदी पर रोपड़, घग्गर नदी पर कालीबंगन, रावी नदी पर आपका हड़प्पा सिंधु नगर स्थित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आदेश। देखिए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट निकालने की शक्ति है, जिसमें से हमारा यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में याचिका आवेदन करने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसे रीटे आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आगे कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1977, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया गया था। आर्थिक जनगणना में उत्पादन की इकाइयों या प्रतिष्ठानों की संख्या, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, वित्त का स्रोत एवं स्वामित्व के प्रकार जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। आगे के 7वीं आर्थिक जनगणना का संचालन जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है किया जा सकता है। थोड़ा सा खांसी आ रहा है, इसकी वजह से क्या है कि बोलने में दिक्कत हो रहा है, आप ऐसे अब देख लीजिएगा। 7वीं आर्थिक जनगणना में आंकड़ों के संग्रहण, सत्यापन, रिपोर्ट सृजन एवं प्रसार के लिए आईटी आधारित डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग जो है किया जा रहा है। 29 जुलाई 2019 से 7वीं आर्थिक जनगणना त्रिपुरा राज्य से आरंभ जो है किया गया है।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब थोड़ा सा फंड इसका गड़बड़ हो गया ऊपर नीचे। देखिए, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा हमारा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। ठीक है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतत प्रदान जो है करता है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए, इसका उत्तर जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें आपका एल्वियोली कहा जाता है, श्वसन के दौरान जो है गैसीय आदान प्रदान के लिए सतत प्रदान जो है करता है। इस पॉइंट को याद रखें। थोड़ा सा ये फंड गड़बड़ है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कशन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन सा इसमें गलत है? तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, जो कि ये गलत है। बाकी इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही उत्तर हो जाएगा। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के द्वारा ये जीता गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित जो है किया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया था, याद रखेंगे। अब हम यहाँ से डिस्कशन देखेंगे इसका। बोला कि डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, तो क्लोरोफाइटा हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। हरी शैवाल उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। आगे के शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल आपका लिथोफाइट्स कहते हैं। जापान के निवासी जो है आपका पोरफाइरा नामक शैवाल का प्रयोग जो है भोजन के रूप में करते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान एवं AI हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह अवार्ड जो है कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2020 का 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 में आशा पारेख को दिया गया। 51वां 2019 का रजनीकांत को दिया गया। वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म अभिनेत्री रेखा को मिला है, याद रखेंगे। मैथ का प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है? तो अराकाना योमा जो है उत्तर हो जाएगा। देखिए, म्यांमार में स्थित अराकाना योमा में नागा हिल्स यानी भारत बर्मा सीमा, चीन हिल्स उत्तर पश्चिम बर्मा और पटकाई श्रृंखला भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र भी इसमें शामिल है। अराकाना यानी अराकान योमा श्रृंखला का कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के रूप में फिर से उभरती है। ग्रेट हिमालयन और हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च व वृहद हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ग्रेट हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, याद है आपको। महाभारत श्रृंखला हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय का दूसरा नाम है। शिवालिक श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है। इसे निम्न या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। डैश ओलंपिक के लिए चैट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारों का टिपटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन है, याद रखेंगे। देखिए, अपवर्तन के कारण जो है जल के भीतर पड़ी हुई मछली अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के फलस्वरूप ही द्रव्य में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो है टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के थोड़े समय बाद तक सूर्य जो है क्षितिज के नीचे होने पर हमें दिखाई पड़ता है। अपवर्तन का ही परिणाम होता है ये सब। जल से भरे बर्तन के पेंदी में पड़े सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन का ही ये सब घटना होता है।
कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 45 का बी हो जाएगा। ठीक है, ये तब तो आपको न्यूटन का पता ही होगा। आगे देख लेते हैं। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह पूछ रहा है, तो 2001 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आई थिंक भुज भी एक पिक्चर या फिर विनाशकारी भूकंप है, माफ़ कीजिएगा, विनाशकारी भूकंप इसका बोल रहा है। आप समझते हैं इसके बारे में। देखिए, यह भूकंप जो है 26 जनवरी को 52वां गणतंत्र दिवस पर आया, जो 2 मिनट तक चलता रहा, यानी चलती रही। भौगोलिक आंकड़े के अनुसार भारत की लगभग 54% भूमि भूकंप के चपेट में आ गई। भारत में भूकंप की उच्च आवृत्ति और तीव्रता का कारण भारतीय प्लेट का 47 Mn/y की दर से खिसकना है। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं। याद रखेंगे सभी लोग इस पॉइंट को। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक के तट पर स्थित है वह पूछ रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह एक टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित इस उद्यान को IUCN ने श्रेणी 2 में रखा है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। आगे के हेमी सहाई जो कि एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भारत के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित में उच्च अक्षांश पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तर भारत में नंदा देवी शिखर के आसपास स्थित है। याद रखेंगे। आगे हमारा क्या पॉइंट बोल रहा है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है करेगा। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक खेल की मेजबानी 2 बार सन 1956, 2000 में सिडनी में किया गया था, पहला आपका मेलबर्न, फिर सिडनी में। ठीक है। 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके सर जे टाटा थे। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस तथा ओलंपिक 2028 जो है लॉस एंजलिस में प्रस्तावित है। 1960 ईस्वी में टीवी पर ओलंपिक खेल का जो प्रसारण जो है रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ है। याद रखेंगे। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स है। आगे है कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। आगे है कि विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो गोनी स्मिथ नहीं है, बाकी जॉन बी गुडेनफ, M स्टैनली वेटिंगटन और अकीरा योशिनो, ये सब आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। याद रखेंगे गौतम बुद्ध। तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्माण, वर्तमान जो है महावीर जन्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? उत्तर देख लेते हैं इसका। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं था, तो सती प्रथा पर रोक से, यानी सती प्रथा में रोक लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। बाकी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। सही है। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लेते हैं। जैसे लॉर्ड कर्जन के सैनिक प्रशिक्षण में किचनर परीक्षा को शामिल कर सैन्य सुधार स्वरूप सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ावा। लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों धरोहर की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और अकाल आयोग का गठन करने से सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया। कर्जन के कार्यकाल में ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पास किया गया। आगे है निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी भीमराव अम्बेडकर थे, सैयद मोहम्मद असदुल्ला, डॉक्टर KN मुंशी, ये सब थे।
निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो ये आपका करता है CaCO3, ऑप्शन नंबर बी। 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो ये कौन थे? लॉर्ड कर्जन प्रथम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करंट का हम छोड़ देते हैं। आगे है, आपका प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? उत्तर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे की रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है स्थित है, तो ये हमारा है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम 61 से थोड़ा सा डिस्कशन देखेंगे। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे दोस्तों? तो प्लिनी हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों व खनिज पदार्थों का विस्तृत विवरण है। टॉलमी की पुस्तक जो है भारत का भूगोल। अरस्तु की कृति हिस्ट्री ऑफ एनिमल, पॉलिटिक्स, रेटोरिक, यूडेमियन एथिक्स आदि है। सिकंदर महान अरस्तु के शिष्य थे। इतिहास के पिता जो है आपके हेरोडोटस की कृति जो है हिस्टोरिका है, याद रखेंगे। 62 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन जो है यानी प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ये सही है। ये हम जान लेते हैं, जैसे इस दिवस पर दिए जाने वाले 4 पुरस्कार, जैसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था 1992, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, अर्जुन पुरस्कार 1961, ध्यानचंद्र अचीवमेंट पुरस्कार 2000, तो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे की पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्या हो जाएगा? केरला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पोकल्ली धान की किस्में लवणता, सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। पोकल्ली धान को भारत सरकार ने 2008 ईस्वी में GI टैग प्रदान किया है, याद रखेंगे। पोकल्ली केरल के अलेप्पी, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में लवणीय जल से भरे तटीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाले चावल की किस्म है। गहरे जलीय क्षेत्रों में चावल की यह किस्म अपने आप को जीवित रखने के लिए 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ा सकती है। और पोकल्ली धान अपने दुर्लभ स्वाद, बड़े आकार और उच्च प्रोटीन धारण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। आगे हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए, ट्राई की स्थापना जो है 1997 में किया गया था। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा जो है पारित जो है कानून द्वारा किया गया था, ये भी हमारा पॉइंट सही है। आगे हमारा है कि ट्राई की स्थापना उद्देश्य जो है टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करता था या फिर करना था। डॉक्टर R.M. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जुकाम हो गया है ना, तो बोलने में खांसी भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, कल वाला वीडियो मैंने 1 से लेकर के पूरा 100 तक डिस्कशन करवाया था। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा बिहार दरोगा। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको टारगेट बैच पर ज्वाइन होना है। देखिए, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पेस या वुड प्रेशर भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20, शिक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा डी हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दिया। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का यहाँ पे लक्ष्य जो है रखा गया है। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, भाला फेंक। क्या हो जाएगा? भाला फेंक। आगे प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करते हैं, तो यह हमारा हुआ है दोस्तों 1918। खेड़ा सत्याग्रह हमारा हुआ है 1918। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हमारा हुआ है 1919। और चंपारण हमारा 1917 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बोला कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो ये आपका है दोस्तों मिस्र का है। कौन सा देश का स्थानीय पवन जो है हमारा मिस्र का है, याद रखेंगे। आगे है जयप्रकाश पुल यानी JP सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा जो स्थित है गंगा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, नोट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य जो है देश है? तो इसमें हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा और अफ़गानिस्तान हो जाएगा। ईरान जो है इसमें हमारा नहीं है। आगे है कि बोला कि मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग जो है दिया गया। यह है क्या? तो यह एक प्रकार का मयूर जो है गुड़ है, यानी जो खाने वाला गुड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजनबाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपके गायन से संबंधित है। आंसर हमारा 75 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, वह क्या है? तो वह यानी देखा जाए तो आपका मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित जो कि फंगपुई को ही हम नीला पर्वत यानी ब्लू माउंटेन जो है कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है बोला कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झेलम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, झेलम। भारत में प्रधानमंत्री डैश। देखिए भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जा सकता है या फिर किया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ पर आयोजित जो है किया या फिर आयोजित जो है हुआ है दोस्तों? तो ये हमारा कराची में हुआ है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिजिटल करेंसी यानी एबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है UAE व सऊदी अरब के द्वारा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4 यानी यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा हुआ है। यह भारत का उत्पाद है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH होता है वो कितना होता है? तो यह होता है 10.5 होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह 2 चरण में लगने वाली मिसाइल सही है। इसकी उड़ान क्षमता जो है 290 किलोमीटर तक है, सही है। यह प्राध्वनिक गति से चल सकता है, सही है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, यह भी हमारा पॉइंट सही है। ठीक है। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखा गया है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्कमैन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिल्कमैन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो 123 जो है अध्यादेश हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे जो है भारत की विश्रांति में अध्यादेश जारी करना। आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो प्राक्कलन समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये सब मैथ्स का प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस उसको देखेंगे। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है क्या? तो जनित्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सितंबर 2019 में राज्यसभा के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? उत्तर हो जाएगा हमारा कलराज मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो रवीश कुमार हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया है? तो स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि हीरा कुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, तो ये हमारा जो है महानदी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 51 का क, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है, तो ये दाब को करता है। दाब, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद जो है स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था, तो ये हमारा 1845 से 46, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। दोस्तों हमने सेट यहीं पर समाप्त कर दिया है। आगे जो आपका सेट आएगा सेट नंबर 7, उसका हम पूरा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा तबीयत बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो भी लेट आया, क्योंकि आप सभी लोग बोलेंगे सर वीडियो डेली नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से आपने आज वीडियो बन गया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और ये व्हाट्सअप नंबर फिर से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा मैसेज कीजिए, मैं आपको किस तरीके से आपको टारगेट बैच में ज्वाइन हो रहा है पूरा तरीका आपको बता दूंगा।